हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं भाई कि हमें इतनी अच्छी सहूलत दे दी है उन्होंने। अब हम मुतमईन है कि आगे भी अच्छे काम होंगे इंशाल्लाह। बहुत खुश है। टाइम तो लग गया लेकिन चलो आने वाले वक्त में सब अवामों को इसके फ़ायदा होगा और हम बर वक्त अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। इसमें हम कम खर्चे में सफ़र भी कर सकते हैं और मतलब ट्रैफिक का मसला जो है ना वो कम होगा। सहूलत होते है, एसी लगा हुआ है गाड़ियों में और टिकट भी सस्ते। एसी की गाड़ी में जाएंगे और पैसे भी बचेंगे, तो ये सब हमारे लिए जो है बहुत अच्छा है। पेशावर वालों के लिए खुशखबरी, BRT बसेस आज से ट्रैक पर चलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म अवामी मंसूबे के इफ्तिताह के लिए पेशावर रवाना। वज़ीर आला महमूद खान और वज़रा भी तकरीब में शरीक होंगे। बस का कम से कम किराया 10 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा किराया 50 रुपये होगा। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं BRT से मुतल्लिक बदगुमानी फैलाई गई, अगर कोई बदगुमानी सामने आई तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आधे शहर की बिजली बंद कर दी गई। कौन है बिजली बंद करने वाले? हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का कराची लोड शेडिंग केस में के इलेक्ट्रिक की रिपोर्ट पर अदम एतमाद। के इलेक्ट्रिक ने सार्फिन को 40 बिलियन देने हैं लेकिन स्टे लिया हुआ है। चेयरमैन नेपरा का मौकिफ। अदालत ने वफाकी हुकूमत से कराची को बिजली की फराहमी का प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कराची में नालों की सफाई का काम NDMA से लेकर सिंध हुकूमत को देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 2 नालों की सफाई की तस्वीर दिखाकर कहते हैं कराची साफ कर दिया। नालों की सफाई हो गई थी तो पानी कैसे भर गया? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल सिंध ने नालों की सफाई के लिए 30 अगस्त तक वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने GIDC के खिलाफ कंपनीज की तमाम अपीलें खारिज कर दी। कंपनीज को गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मद में 417 अरब रुपए अदा करना होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। 92 न्यूज़ ने 29 अगस्त 2019 को ऑर्डिनेंस के जरिए अरबों रुपए मुआफ करने की खबर ब्रेक की थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में इजाफा। नैब रावलपिंडी का पार्कलैंड केस में ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी रेफरेंस में करप्शन की रकम 1.5 अरब से बढ़कर 4 अरब हो गई। वादा मुआफ गवाहान की तादाद में भी इजाफा हो गया। ज़िमनी रेफरेंस रवा माह ही दायर किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रवा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। उनका कहना था सऊदी अरब का दौरा पहले से शेड्यूल था, बुनियादी मकसद दिफाई ताल्लुकात में बेहतरी है। आर्मी चीफ आला सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। JF-17B डुअल सीट तैयारे में ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने पाक अफगान सरहद पर बाढ़ को गैर कानूनी करार देने का अफगानिस्तान का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान अपनी सलामती को दरपेश संगीन खदशात को दूर करने के लिए बाड़ लगा रहा है। बाढ़ की तनसीब बैनुल अक़वामी क़वानीन के ऐन मुताबिक है। सिंध हुकूमत भी विफाक के नक्शे कदम पर। मईशत की बहाली, गुर्बत में कमी के लिए मुर्गियां और गाय भैंसें तकसीम की जाएंगी। सिंध हुकूमत का 50 करोड़ रुपए की लागत से लाइफ स्टॉक प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। माजी में सिंध हुकूमत वज़ीर आज़म के प्रोग्राम पर तनकीद करती रही है। कोयटा में दूध के बाद दही की कीमत में भी इजाफा। दही की फी किलो कीमत 20 रुपए इजाफे से 140 रुपए हो गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दूध दही की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि कीमत का तायुन करना हमारा नहीं, जिला इंतजामिया का काम है। ऐसा न हो कि नोटिस देने पर दूध दही की कीमतें बढ़ जाए। 3 दिन बैकआउट करें, कीमत खुद ब खुद नीचे आ जाएगी।
यौम आज़ादी का जश्न, बच्चे बड़े सभी पुरजोश, शहर शहर बाजारों में रश, कौमी झंडों समेत दीगर अशिया की खरीदारी उरूज पर। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में आज रात शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। आप जश्न आज़ादी की तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं? अपनी तस्वीर 0334 1920 268 पर 92 न्यूज़ को भेजिए, हम नशर करेंगे। जम्मू कश्मीर में जश्न आज़ादी के पोस्टर्स लग गए। पाकिस्तान के यौम आज़ादी को जश्न आज़ादी के तौर पर मनाने के पैगामात। 14 अगस्त जश्न आज़ादी के साथ हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है की तहरीर भी दर्ज है। भारतीय यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच शुरू। ग्रीन कैप्स की टॉस जीतकर बैटिंग। फवाद आलम की फाइनल 11 में 11 साल बाद वापसी। पाकिस्तान को सीरीज जीतने के लिए इस मैच में लाजमी फतह दरकार। इंग्लिश टीम में 2 तब्दीलियां, जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स आउट। और फ्रांस में डिफाइन साइकिलिंग रेस का पहला मरहला। साइकिलिस्ट के एक दूसरे से आगे निकलने के लिए खूब जतन। बेल्जियम के राइडर वाउट वैन एरेट ने सबको पीछे छोड़ते हुए पहले मरहले का खेल अपने नाम किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेशावर में जदीद सफरी सहूलत का मंसूबा BRT तारीख पर तारीख के बाद बिलाखिर तकमील को पहुंच चुका है। मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान आज करेंगे। अक्टूबर 2017 में 6 माह में तकमील के दावे के साथ शुरू होने वाला BRT मंसूबा तकमील की 7 से ज़्यादा तारीखों के ऐलान के बाद 2.5 साल में मुकम्मल हुआ है। इस मंसूबे के हवाले से देखिए पेशावर से मुमताज बंगश की यह रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट BRT का आज इफ्तिताह कर रहे हैं। ये मंसूबा अपनी मुद्दत तकमील के हवाले से आगाज से ही मुतज़ाद दावों का शिकार रहा। अक्टूबर 2017 में काम के आगाज के बाद BRT की तकमील के लिए 20 अप्रैल 2018, 20 मई 2018, 30 जून और फिर 31 दिसंबर 2018 की डेडलाइन दी गई। 2019 में 23 मार्च और फिर 31 दिसंबर की तारीख दी गई। 2020 में सूबाई हुकूमत मंसूबे की तकमील की खत्मी तारीख देने में तो मुख्तात रही, ताहम जून 2020 में मंसूबे की तकमील का इम्कान जाहिर किया जाता रहा। कोरोना वायरस के बायस मंसूबा जून की बजाय बिलाखिर अगस्त 2020 में मुकम्मल हो गया। पेशावर के शहरियों को जिस घड़ी का इंतजार था वो आ पहुंची। BRT मंसूबा सिर्फ मुद्दत तकमील के हवाले से नहीं बल्कि लागत के मामले पर भी अपोजिशन की तनकीद और सियासत का निशाना बनता रहा। मुमताज बंगश, 92 न्यूज़, पेशावर।